यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीरवनचारी जमुना जमुना तीरवनचारी जमुना जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवनचारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवनचारी जय राधा
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। शिव उज्जैन धाम की जय। राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणवर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 16 पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। इस अध्याय के आज 5 नंबर श्लोक है। अपि बा अकुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगः हि अयोगिनाम् अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य योग हि अयोगिनाम् अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी
धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगः हि अयोगिनाम् अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगः हि अयोगिनाम् अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी और कोई बात है? शब्दार्थ अपि मुझे आश्चर्य हो रहा है, बा या तो अकुशलम अशुभ किंचित कुछ गृहेषु घर में गृहमेधिनी गृहस्थ जीवन में अनुरक्त हे मेरी पत्नी धर्मस्य धर्म का अर्थस्य आर्थिक दशा का कामस्य इच्छा पूर्ति का यत्र घर पर योगः ध्यान का फल ही निश्चय ही अयोगिना जो आध्यात्मवादी नहीं है उनका। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। दोहराइए, ये कौन बोल रहे हैं श्लोक? कश्यप मुनि। किसको कह रहे हैं? अदिति को। हाँ, दोहराइए। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होता है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। तात्पर्य, इस श्लोक में कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को गृहमेधिनी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए जो गृहस्थ जीवन में संतुष्ट है। सामान्यतया जो लोग गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति का अनुगमन करते हैं। ऐसे गृहमेधियों का एक ही जीवन लक्ष्य होता है, इंद्रिय तृप्ति। इसलिए कहा गया है यन मैथुनादि गृहमेधि सुखं ही तुच्छम। गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतएव इससे प्राप्य प्रसन्नता अत्यल्प होती है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सारगर्भक है कि गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाएक नहीं छोड़ा जा सकता। अतएव शास्त्र में आदेश दिए हुए हैं कि किस प्रकार धर्म, अर्थ तथा काम के नियमों का पालन किया जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में ही पहला स्कंद के 2 अध्याय के 9 नंबर श्लोक में कहा गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य ना अर्थो उपकल्पते हैं। सारे वृत्तिपूर्वक कार्य अंतर्गत्वा मोक्ष के लिए हैं। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त है। गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए भी है, जिसमें मनुष्य अंतर्गत्वा भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य तत्व विज्ञान व तत्व जिज्ञासा को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन योगी के जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या धर्म, अर्थ तथा काम के नियमों का शास्त्रीय आदेशों के अनुसार सही ढंग से पालन हो रहा है। जो ही मनुष्य शास्त्र के आदेश से च्युत होता है तो ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरन परः। अपि वा अकुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य जत्र योग ही अयोगिनां। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। कश्यप मुनि अपने पत्नी अदिति को संबोधित करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। कश्यप मुनि की कितनी पत्नी थे? एक ही पत्नी अदिति अकेले हैं और कोई हैं? उनकी बहुत लगभग 13 तो मुख्य पत्नियां हैं। ये अदिति के गर्भ से जितने जन्म हुए थे वो उनको क्या कहा जाता था? अर्थात देवता। भगवान गीता में क्या कहते हैं? आदित्यानां अहं विष्णु। अर्थात अदिति के जितने पुत्र भी जन्म हुए मैं उनमें से कौन हूँ? कौन? 12 इनकी 12 गर्भ में 12 पुत्र के रूप में अदिति के हैं वामन देव आविर्भाव हुए, विष्णु है। इसलिए गीता में भगवान कहते आदित्यानां अहं विष्णु। उनके दूसरे जो मुख्य पत्नी और एक थी वो दिति की पुत्र को क्या कहते? दैत्य। हैं? दिति के पुत्र को दैत्य कहते हैं। अदिति के पुत्र को आदित्य व देवता। हैं? ये देवता ये एक ही पिताजी एक है। माता केवल अलग अलग होने से पुत्रों की स्वभाव भी सब अलग अलग है। और एक पत्नी थी दनु। धनुष की गर्भ से जो संतान जन्म हुई उनको क्या कहा गया? दानव। वो दोनों में बड़ा अच्छा मित्रता होता है। किन में? दैत्य और दानव, इनको असुर कहा जाता है। लेकिन जो अदिति के गर्भ से जन्म हुए हैं उनको आदित्य व देवता कहा जाता है। और एक पत्नी है बिनता। बिनता नंदन कौन है? गरुड़ जी हैं। कद्रु के गर्भ से जन्म हुए जितने सब कौन है?
सर्प सब सांप बासुकी उनके मुख्य है। भगवान कहते गीता में कहते बासुकी नागों में जितनी में नाग हैं उनके में बासुकी हूँ मैं। तो इस प्रकार ये सभी अन्य अन्य पत्नी से जितनी भी सारे जो प्राय देखते हैं हमें जीव जगत प्राय सभी कश्यप मुनि से ही, किससे पक्षी, किससे सर्प, किससे अन्य अन्य जोनि से सब जन्म हुए। लेकिन ये सभी पत्नियों से अदिति को श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि इनकी गर्भ से देवता ही जन्म हुए हैं। और विशेष रूप में वामन देव जन्म हुए हैं। भगवान वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये कश्यप और अदिति ये भगवान का कितनी बार पिता माता रहे? ये एक ही बार कि और भी कभी बने थे ना? कोई बनेंगे भविष्य में? दसम स्कंद में कहते हैं देवकी और वसुदेव के सामने जब कंस की जेल में प्रकट हुए कौन? कृष्ण। कृष्ण देवकी गर्भ से जन्म होकर चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए हैं। तभी उनको कहते हैं, भगवान स्वयं कहते कि हे माता और पिता देवकी और वसुदेव, मैं आपकी पुत्र ये तीसरी बार बना, पहले 2 बार आपकी पुत्र बन चुका था। आपको याद नहीं है, लेकिन आपने सत्ययुग में सुतपा और पुष्णि के रूप में थे और घोर तपस्या की है मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। 10,000 साल देवताओं की साल में है, वर्ष में 10,000 साल आपने तपस्या किया केवल सूखे पत्ता और घास खाकर। तो मैं प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और आपको वर मांगने के लिए कहा। तो आपने कहा कि हमें पुत्र रूप में चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। लेकिन भगवान के समान कोई नहीं होते हैं, असम ऊर्ध, गीता में कहा है कि असम ऊर्ध, भगवान के समान कोई नहीं कि तो उनको ऊर्ध में कोई नहीं है। तो इसलिए भगवान को बाध्य होकर उनके पुत्र बनना पड़ा। इसलिए भगवान ने कहा था कि मैं पहले बार तुम्हारे पुत्र जब तुम सुतपा पुष्णि के रूप में सत्ययुग में थे, तपस्या किए थे, तभी मैं तुम्हारे पुत्र ने सुतपा पुष्णि के रूप में पुष्णि की गर्भ जन्म हुआ, इसलिए मेरे नाम रहा पुष्णि गर्भ। दूसरे बार आप ये सुतपा और पुष्णि फिर जन्म लिए, किस रूप में? कश्यप और अदिति के रूप में। तभी मैं तुम्हारे पुत्र क्या बना? वामन के रूप में प्रकट हुआ अदिति की गर्भ से। और तीसरे बार फिर आप है वसुदेव और देवकी, आप वही सुतपा पुष्णि और कश्यप अदिति है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। तो आप वही जो सुतपा पुष्णि और कश्यप अदिति के रूप में थे, अभी आप लोग प्रकट हुए किस रूप में? वसुदेव और देवकी के रूप में। और आप मैं अभी आपके पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। ये 3 बार मैं आपको वचन दिया था, मैं 3 बार आपके पुत्र बनूंगा, हैं? इसलिए 3 बार समाप्त हो गया। इसलिए बीच वाले ये जो पुत्र थे कौन? वामन देव, ये कश्यप और अदिति, इनके माता पिता। भगवान जब भी अवतीर्ण होते हैं अपने माता पिता को चुन के ही, यानी कि किसकी गर्भ से भी जन्म ले लें, नहीं। तो इसलिए आप वही निर्धारित माता पिता उनके रहते हैं। तो इसलिए ये कश्यप और अदिति पहले अवतीर्ण हो गए। भगवान अभी वामन देव अभी अवतीर्ण होने वाले हैं, लेकिन अभी पहले से ये कश्यप अदिति उनकी माता पिता की भूमिका निभाने के लिए आ गए थे। तो कश्यप मुनि एक प्रजापति भी है, प्रजाओं को उत्पन्न करने में ये प्राय सर्वश्रेष्ठ कहने से भी अत्युक्ति होगा नहीं, क्योंकि ये किसके पुत्र थे? कश्यप मुनि नहीं, मरीचि के पुत्र थे। मरीचि थे ब्रह्मा के पुत्र, हैं? ये प्रजापति की भूमिका निभा रहे थे ब्रह्मा जी की प्रसन्नता से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और एक बार कश्यप मुनि तपस्या के लिए चले गए थे, एकांत में जाकर तपस्या में पूरा समाधिस्थ हो गए थे। कई साल बीत गया, बीत जाने पर फिर उनकी समाधि तोड़ गया,
कुछ मैंने भगवान के दर्शन से फिर समाधि तोड़ने के बाद फिर उन्होंने अपने पूर्व आश्रम में वापस आए। विशेष रूप में किसकी घर में आए? अदिति की घर में पधारे। लेकिन अदिति बहुत दुखी नहीं थी। उसके मुख मलिन देख रही थी, मुख में कोई हंसी नहीं था, बाल सब ऐसे बिखरा हुआ था, कई दिनों से बाल संभाला नहीं थी, घर ऐसे सब झाड़ू भी नहीं लगाया था कई दिनों से है, सब इधर उधर सामान सब बिखरे हुए थे, तितर बितर हुए थे। तो इसीलिए कश्यप मुनि ये सब स्थिति को देखकर, आश्रम कई दिनों से सफाई नहीं हुआ, ये सब देखकर क्या हुआ अदिति की स्थिति कुछ है, कुछ अघटन है, कुछ गड़बड़ी चल रहा है समझकर, इसलिए अवश्य अदिति तो इनको स्वागत की, इनको प्रणाम की, बैठने के आसन दी। लेकिन कश्यप मुनि फिर भी देख रहे थे कि कुछ अघटन है, इसलिए उन्होंने इनको जिज्ञासा किए। ये 7 श्लोक में आगे प्रश्न है। किसकी प्रश्न? कश्यप मुनि की प्रश्न है। ये प्रारंभ हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रश्न उन्होंने आगे आगे पूछते, क्यों ऐसा स्थिति, ये घर का स्थिति ऐसा क्यों, आप इतने दुखी नहीं क्यों हो? क्योंकि पति का कर्तव्य है अपने पत्नी को सुखी रखना है, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सबसे पहला प्रश्न में कह रहे कि अपीवा अकुशलम किंचित गृहस्यु गृह मेधिनी। प्रभुपाद जी कहते कि अपने पत्नी को किस रूप में संबोधित कर रहे हैं? गृह मेधिनी हैं। प्रभुपाद जी कहते कि 2 प्रकार की गृहस्थ होते, गृहस्थ और गृह मेधी। गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहस्थ इसको कहते हैं जो प्रकृति में आस्ते आस्ते क्रमिक भाव से भगवान को, उनके जीवन का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। जैसे नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, हैं, युधिष्ठिर महाराज की पूछे कि हे नारद मुनि, हम नारद मुनि को पूछे कि हम ऐसे ही गृहस्थ हैं, गृह मूढ़धि, कहे कि प्रकृति में हमें गृहस्थ, वो आपने क्यों गृहस्थ मेधि के रूप में प्रस्तुत करते? कौन? युधिष्ठिर महाराज। यदि वो प्रकृति में गृहस्थ ही थे तो हमारे लिए क्या कर्तव्य है? तो नारद मुनि कहते गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि। 7वें स्कंद की 14वें अध्याय में आदर्श गृहस्थ जीवन के बारे में नारद मुनि कहते हैं। तो उन्हें कहते कि देखो, युधिष्ठिर महाराज कहे कि गृह में रहकर, गृहेषु अवस्थित राजन, हे राजन, गृह में रहकर गृहस्थ को यथोचित कर्म करना उचित है। जत करोसी जदाश्नोसी जज्जुहोसी ददासी जत तपस्योसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। ये निष्काम कर्मयोग को आश्रय करना चाहिए। किसको? गृहस्थ को। जो कुछ कार्य करता है, जो कुछ खाता है, भगवान कहते कि जत करोसी जदाश्नोसी जज्जुहोसी, जो उपहार के रूप में देते हो, जो कुछ तुम दान के रूप में भी देते हो, ये सब किसको देना चाहिए? भगवान कहते कि सब मुझे देना चाहिए। जत करोसी जदाश्नोसी जज्जुहोसी ददासी जत तपस्वेसी, जो तपस्या भी करते हो वो भी मेरी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ के लिए कौन सा तपस्या है? क्या तपस्या? कृष्ण भावना भावित संतानों को ट्रेंड अप करना, इन बच्चों को जन्म देकर इनको कृष्ण भावना में भावित करना। विशेष रूप में सभी के उनके लिए विशेष तपस्या है एकादशी। हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। दूसरे तपस्या नहीं है, जो तपस्या के माध्यम से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। भगवान हरि प्रसन्न होते हैं किससे? एकादशी व्रत रखने से। हैं, ये हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत, जन्माष्टमी बा कोई भी जो भगवान हरि के, नृसिंह चतुर्दशी, बलराम जयंती, कृष्ण है, सब भगवान को संबंधित व्रत रखने से है। जगन्नाथ जी के जन्मदिन कौन सा?
हैं? स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा, इसे स्नान उस दिन जगन्नाथ को किया जाता है। तो इसी प्रकार ज्योतिष ने नारद मुनि कहते कि गृह घर में रहकर व्यक्ति को अवश्य वो धर्म के आधार पर अर्थ कमाना जरूरी है, लेकिन अर्थ तो कमाए लेकिन अधर्म के मार्ग में नहीं। कौन सा मार्ग में? धर्म के मार्ग से, धर्म अर्थ फिर काम, फिर इंद्रिय तृप्ति। जब ये अर्थ नहीं होगा तो इंद्रिय तृप्ति कैसे हो सकता? गृहस्थ जीवन प्रभुपाद लिखते हैं विशेष रूप इंद्रिय तृप्ति के लिए है। इसलिए प्रहलाद महाराज को उन्होंने कोट करते हैं, यत मैथुन आदि गृह मेधि, जो केवल मैथुन आदि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन बिताता है उनको गृह मेधि कहते हैं। गृह मेधि सुखम ही तुच्छ है। जो इंद्रिय तृप्ति केवल गृहस्थ जीवन को बिताता है वो ठीक नहीं है। लेकिन और एक भी गृहस्थ वही जीवन में रहकर, घर में रहकर भी जो सच्चे भगवान की भक्त है वो गृहस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन गृहस्थ और गृह मेधि में थोड़ा अंतर है। गृह मेधि इंद्रिय तृप्ति में और गृहस्थ भगवान की भक्ति करने में। इसको आश्रम कहते हैं क्योंकि ये सब आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। अर्थात कोई किसी भी वर्ण में न किसी भी आश्रम में रहकर भगवान को प्राप्त करना संभव है। ब्रह्मचारी को आपने ब्रह्मचारी नियम पालन करें, उसी प्रकार वो भगवान को नारद मुनि की ब्रह्मचारी है। आदर्श को देखो ब्रह्मचारी धर्म को पालन करके, लेकिन किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर लक्ष्य क्या होना चाहिए? संसिद्धि हरितोषणम है। वर्णाश्रम चारव्रता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तोषकारिण है कि एक ही लक्ष्य होता है, विष्णु आराध्यते पंथा। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, उसका धर्म क्या है? भगवान विष्णु को, यज्ञपति भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। इसलिए गृहस्थ आश्रम भी उसी के लिए है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ जीवन निभाया। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी एक आचार्य पद पर बैठे हुए हैं, वैष्णव परंपरा से आचार्य परमहंस का जीवन बिताए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति परमहंस के जीवन बिता सकता है। मानस देह गेह जो किछु मोर और पीलू तो आपदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला त्वपद बरणी राखबी मारबी जो इच्छा तोहर नित्य दास प्रति तो अधिकार। पूरा नहीं गा रहा, पूरा बहुत सुंदर भजन है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे फिर भी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में हुए, लेकिन मानस देह गेह, मेरा मन में मेरा मानस देह है, शरीर गेह है, शरीर के संबंधित सारे वस्तु हैं। मेरे पत्नी, मेरे घर, मेरे पर सब कुछ संपत्ति, जो कुछ मेरे सब कुछ, ये सब है कृष्ण में आपके चरण में समर्पण कर दिया है। ये सब तेरा आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। गृहस्थ जीवन में ऐसा जो संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में सब कुछ अर्पण करके और कृष्ण भावना में रहते हुए हैं, जो समय को बिताता है। भक्ति विनोद ठाकुर के विग्रह कौन थे? राधा माधव। वो जो विग्रह पर
वो छोटे से भजन अपने विग्रह के सामने बैठकर गाए थे। कौन सा? जय राधा माधव, 2 पद की भजन। जब अर्चन करते थे अपने राधा माधव की प्रसन्नता के लिए छोटा भजन गाते थे, और वो भजन पूरा विश्व में सर्वत्र प्रभुपाद जी ने फैलाया है। कहीं भी भागवत की कक्षा होगा जय राधा माधव कुंज बिहारी, क्योंकि शुद्ध भक्त ने गाया, भगवान ने इसको स्वीकार किया, तो सारा जगत के लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हैं? यदि हम लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्ति करना, कृष्ण को प्रसन्न करना है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तो आपदे नंद किशोर, हैं? संपद में, विपद में, दुख में, सुख में, सभी किसी भी समय में आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। आप मुझे रखिए, आज मारिए, इसमें मेरा कोई चिंता नहीं। मैं उसके लिए आपको प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मेरी रक्षा करिए, नहीं, जो भी आपकी इच्छा है, हैं? मुझे यदि ये भी नहीं कहता हूँ भगवान मुझे आपके धाम में ले जाओ, ये भी नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? जन्माय बीजदी इच्छा अछि तोर भक्त गृहे जनी जन्म हऊ मोर। हे भगवान, यदि तो आपको मेरे जन्म देने की फिर इच्छा है तो कृपा करके इतना कीजिए कि मुझे किसी भक्त के घर में जन्म दीजिए, हैं? क्योंकि भक्त घर में जन्म लेने से फिर दोबारा मैं जन्म से ही भक्ति में जोड़ जाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते कि मैं और मेरे गुरु महाराज हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, मेरे प्रभुपाद जी कहते मेरे पिताजी गौर मोहन दे एक शुद्ध भक्त थे, और मेरे गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पिताजी थे, कौन? भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी शुद्ध भक्त थे। इसलिए हमारे घर में हमारा जन्म एक शुद्ध भक्तों के घर से होने से हम जन्म से ही भगवान की भक्ति करने में सुयोग प्राप्त किए हैं। इसलिए ऐसे जन्म सुदुर्लभ है संसार में। तो इसी प्रकार कोई गृहस्थ आश्रम में भी जन्म ने रहकर भी यदि उस सही ढंग से गृहस्थ आश्रम के नियम को पालन करेगा तो अवश्य वो अंत में भगवान को प्राप्त कर सकता है, हैं? इसलिए कश्यप मुनि कहते कि हे मेरे पत्नी, तुम इतने क्यों, क्या अशुभ घटना सही घटा है अकुशलम कि आप इतने दुखी दिखाई पड़ रहे हो। घर में रहकर भी लग रहा है कि कुछ धर्म अर्थ काम ये नियम में तुम कुछ गड़बड़ी किया है, कुछ गलती हो गया, नहीं तो दुखी क्यों? ये धर्म के मार्ग पर गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म को ठीक से पालन करता है, गृहस्थ धर्म को निभाता है। आगे श्लोक में कश्यप मुनि कहेंगे गृहस्थ का धर्म क्या है। अतिथि की सत्कार करना, यज्ञ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के 2 मुख है, एक ब्राह्मण का मुख और अग्नि का मुख, इनमें यज्ञ में आहुति दोनों को प्रसन्न करना है। आगे सब कहेंगे गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे धर्म है। गृहस्थ जीवन में रह के हमें सभी की सेवा करना। गृहस्थ जीवन का अर्थ सारा संसार को ही मेंटेन करना है। कौन खिलाएगा सबको, हैं? सन्यासी ब्रह्मचारी कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? वानप्रस्थी भी आजकल जंगल नहीं है कहीं फल खाने के लिए। 12 तीनों आश्रम डिपेंड करते किसके ऊपर? गृहस्थ के ऊपर, हैं? गृहस्थ ही ये तीनों आश्रम को मेंटेन करता है, ब्रह्मचारी को और वानप्रस्थ को और सन्यासी को। इनको खान पान कौन देगा, हैं? बहुत बड़ा जमींदारी के आश्रम है। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। इसलिए वो पूछ रहे हैं, आगे पूछेंगे तुम्हें इसमें कोई त्रुटि किया ना क्या? कोई अतिथि आ गया घर से, इनको नहीं दिया भीख, हैं? बिना पानी व कुछ भोजन प्राप्त किए बिना तुम घर से लौट गया, कि तुम यज्ञ के मुख से आहुति यज्ञ में पहले प्राचीन काल में वो ये तृतीय युग की घटना था। इस तृतीय युग के युग धर्म क्या था? यज्ञ में आहुति देना है। तो क्या कोई ब्राह्मण वैष्णव आके घर से वापस चला गया? क्योंकि उपासित महामुनि नारद मुनि भी कहते हैं
गृहेषु अवस्थित राजन कार्यम न क्रिया कुर्बन यथोचित, जैसे ही गृहस्थ धर्म निभाना ठीक से निभाना चाहिए। और विशेष रूप में महामुनि वैष्णवों की मुख से हरि कथा को श्रवण करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं साधु को दर्शन करने का अर्थ गृहस्थ को बार बार घर में साधुओं को बुलाना चाहिए, हैं नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। क्योंकि साधुओं को दर्शन करने का अर्थ क्या है? ये दुनिया में हम सभी को दर्शन करते हैं आंख में, एक साधु को दर्शन कैसे किया जाता है? हैं कान से, क्योंकि साधु मुख से हरि कथा सुनने से ही वही साधु दर्शन होता है। तो इसलिए कश्यप मुनि बार बार आगे श्लोक में हम पढ़ेंगे तो पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ मैं जब नहीं था घर में, कुछ ऐसे कुछ घटना हो गया कि हमारे घर से आगे श्लोक में, काल का श्लोक में कहेंगे कि अतिथि कोई वापस चला गया ना क्या आके। तो इसलिए कहते कि ये तुम नियम को पालन करने में, धर्म अर्थ काम, ये नियमों को ठीक से पालन करने गृहस्थ में तुम कुछ इसमें कुछ गलती कर दिया कि मेरे अनुपस्थिति के कारण तुम इसके बारे में कुछ ऐसे ही गलत आचरण किया ना, का क्यों तुम ऐसे ही चिंतित हो? तुम्हारे मुख मलिन क्यों है? आश्रम की स्थिति ऐसा क्यों है? क्योंकि इस श्लोक के ऊपर अपने भाष्य लिखते हुए श्रीधर स्वामी जो भागवत की सबसे पहला प्रामाणिक टीकाकार हैं, कहते कि ये जो अध्याय में विशेष रूप में है 16वें अध्याय में 16 से पुत्रनाशेन शोचत्या अदिते है पति ही, पुत्रों की सब घर त्याग देने के चले, उनको भगा देने, कौन भगा है? राक्षस लोग, बलि महाराज आए तो सब भय से भाग गए अपने में। तो इसीलिए क्योंकि सब पुत्रों को न पाकर अदिति प्रकृति में शोचत्या आदित्य है पति है। अदिति किसको चिंतन करता था? अपने पति, कौन? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि को चिंतन कर रहे थे, स्वाभाविक है। ये सती स्त्री, चेस्ट वुमेन, उसको सब पति की अनुपस्थिति में सब समय किसकी चिंता आती है? पति की सोचती रहती है, पति के बारे में। ऐसा स्थिति भी इसकी हुई थी, किसकी? अदिति की। इसीलिए कश्यप मुनि सोचे हो सकता कि मेरी अनुपस्थिति में ये जो मेरे पत्नी अदिति, वो मेरे बारे में दिन रात सोचते सोचते फिर ये कुछ गलती कर दी। कोई आया अन्यमनस्क हुआ तो फिर वो कोई अतिथि वापस चला गया ना, ऐसा कुछ हुआ। तो इसलिए कश्यप ये प्रश्न पूछे। अब बात में जब अदिति बोलेगा कि नहीं ये सब कुछ कारण नहीं था। पार्थित्य का कश्यप प्राहो पयोव्रत मतिर्जत। इसीलिए कश्यप मुनि बात में जब अदिति से सुनते हैं कि प्रकृति में उसके पुत्रों के लिए वो दुखी है और से पुत्रों को घर में लौटना, मतलब स्वर्ग में वापस आना वो चाहती है, फिर अपने पुत्र पुरंदर को दोबारा क्या देखना चाहती है? स्वर्ग की, इंद्र की पद में। तो कश्यप मुनि तो कहे कि ठीक है, ये सब बहुत समझाए लेकिन वो समझे नहीं। पिताजी वो उनका भी, इनका भी, पिताजी राक्षस का भी और देवताओं की। तो बात में कहते कि ठीक है आप हरि को आश्रय करो। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते कश्यप प्राह पयोव्रत मतिर्जते, कहे कि आप पयोव्रत को धारण कर, जिस इसी अध्याय के वही विषय वस्तु है। पयोव्रत पूजा विधि का बारे में बताए। पयोव्रत 12 दिन में ही, ये व्रत केवल 12 दिन में 12 दिन धारण की जाती, 12 दिन में ही भगवान प्रकट हो गए। कोई दूसरा ये धारण करेगा 12 दिन में प्रकट हो जाएंगे? ठीक विधि से पालन करेगा तो। लेकिन इनकी पहले इतिहास थे, क्योंकि ये पहले जन्म में सत्यपा प्रश्न थे, पहले भगवान पहले से स्वीकार किए थे इनका पुत्र बनेंगे। तो इसलिए धर्म अर्थ काम के साथ साथ गृहस्थ जीवन में प्रभुपाद जी कहते कि मुख्य की भी चिंतन, विशेष में भगवान हरि की चरण कमल को प्राप्त करना भी गृहस्थ का कर्तव्य है, उसका भी चिंतन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म में कहते कि साधारण दृष्टि से कहा जाता है कि 25 साल तक क्या रहना? ब्रह्मचारी। 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास।
लेकिन ये तो कलि युग में विशेष रूप में संन्यास फिर भी मना किया गया, कलि युग में कहा गया ना, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पौत्रिकम देवरेण सुत उत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत, ब्रह्मविद्या पुराण के श्लोक है। एक कलि युग में 5 चीज की वर्जना की गई है। क्या क्या? अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना है, संन्यास लेना, पितृश्राद्ध में मांस बलि, जैसे प्राचीन काल में हरिण को शिकार करके हरिण की मांस चढ़ाते थे पितरों के लिए, ये इस युग में करना मना है, हैं? फिर संन्यास कैसे सु इस कॉलेज में फिर सन्यासी कैसे है? शंकराचार्य मायावादी भी जो प्रचार किया मायावाद का, वो भी शंकराचार्य भी सन्यासी है। अब वैष्णव आचार्य जो चार वो चारों भी सन्यासी है। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, हैं, निम्बार्क, और हमारे आचार्य हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यास ले, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु हैं तो सन्यासी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। लेकिन ये वो सन्यास के अर्थ कहते कि सन्यास, कौन सा सन्यास नहीं लेना चाहिए? कर्म सन्यास और ज्ञान सन्यास, ज्ञान के प्रचार के लिए। लेकिन भक्ति करने के लिए, विशुद्ध भक्ति करने के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है। कृष्ण के चरण को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, जो सब कुछ छोड़े भगवान के चरण में आश्रय करता वही सन्यास है, केवल कृष्ण के। तो गृहस्थ जीवन में भी वो सन्यासी गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यास जीवन फॉलो कर सकता है। छठा अध्याय की पहला श्लोक क्या कहते भगवान? अनाश्रित कर्मफलम कार्यं कर्म करोति च स योगी च सन्यासी न निरग्नि न चाहक्रिया। भगवान कहते कि वही प्रकृति में असली योगी और असली सन्यासी है। कौन? जो कार्य फल, जो कर्म करके कर्म का फल में आशा नहीं रखता है। अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति च, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर परमहंस के पद पर रहे, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो कर्म करते थे फल का स्वयं को भोगता नहीं समझते थे। वो मानस देह गेह सब अर्पण करते। किसको अर्पण किए? नंद किशोर को। ऐसे व्यक्ति भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, ये किसी सन्यासी, वो तात्पर्य में वही लिखा गया है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति किसी सन्यासी व किसी जोगी से कम नहीं है। वो असली जोगी, असली सन्यासी है, जो सब कुछ किसको अर्पण करके रखा है? कृष्ण को। वो नहीं समझता है घर मेरा है। घर किसका कहता हो? ये कृष्ण का है। ये संपत्ति सब कृष्ण की है। ये जो बाल बच्चे ये सब किसका है? ये भी सब कृष्ण की संतान है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो ये इस्कन आंदोलन में जो गृहस्थों के घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं भक्तों के घर में, वे साधारण नहीं है, जन्म से भक्ति कर रहे हैं, ये सब गोलोक से आए हैं। प्रभुपाद जी ऐसे कहा करते थे, बच्चों को बहुत आदर करते थे। देखे कई वीडियो देखे कैसे कुकी बांधते, कई मिठाई बांधते हैं। तो इसलिए उसी बात को तात्पर्य में कहते कि कश्यप मुनि भी कह रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहकर ये नियमों को ठीक से पालन करता है, धर्म अर्थ काम, और प्रभुपाद जी आगे जोड़ते हैं कि मुख्य भगवत प्राप्ति में भी जो इसको माध्यम बनाता है आश्रम को, फिर वो किसी जोगी या किसी सन्यासी से कम नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, कभी कभी गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते थे, गृहस्थ जीवन में जो एक पत्नी व्रत है, केवल कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए ही मैथुन जीवन वो अपनाता है, तो फिर तो वो भी ब्रह्मचारी, वो भी सन्यासी है। केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो इसलिए ऐसे जो जीवन बिताता गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिससे मनुष्य अंतर्गत भवबंधन से मुख्य प्राप्त कर सकता। मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा को नहीं भूलना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहकर भी अथवा तो तत्व जिज्ञासा व ब्रह्म जिज्ञासा, गृहस्थों को भी ये प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ? के आमी केने आमाय जारे तापत्र है।
मैं कौन हूँ, मुझे क्यों ये त्रिताप क्लेश भोगना पड़ता है। इसको नियमित श्रीमद् भागवत को श्रवण करना चाहिए। कोई भी आश्रम में भागवत श्रवण करने से ही उसकी अज्ञानता नष्ट होता है। सबसे पहला अज्ञान सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। उपाधि से कैसे मुक्त होगा? भागवत श्रवण करने से ही होता है, भक्ति में प्रारंभ। नारद मुनि कहते कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, लेकिन सबसे पहले उपाधि से मुक्त होना। हमें शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। तो आत्मा कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना कोई कुछ इसका कोई उपाधि है। इसलिए पहला उपाधि हम लगा देते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं है। इसलिए पुरंजन उपाख्यान में इसको समझाया गया, नारद मुनि बताए। पुरंजन किस प्रकार शरीर के प्रति आइए, नव द्वारे वाले नगरी, ये शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, फिर जो स्त्री प्रति आसक्त हो जाता है, अगला शरीर स्त्री का मिलता है। स्त्री पुरुष आसक्त होने से इसको अगला शरीर पुरुष का ही मिलता है। इसलिए ये अज्ञानता से उसको मुक्त होना चाहिए, वो जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वही प्रश्न को सबसे पहले आए पूछे कौन? सनातन गोस्वामी। वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, पहले राजमंत्री थे। राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति है। लेकिन वो छोड़ छाड़ के जब आए, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले ही प्रश्न पूछे, के आमी केने आमाय जारता पत्र। प्रभु महाप्रभु ने कहे, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, कृष्णर तटस्था शक्ति, भेद अभेद प्रकाश। तो इसी प्रभुपाद जी ने इसलिए कहते कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में क्यों न हो, मनुष्य को जीवन की चरम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा के बारे में प्रश्न करना चाहिए। गृहस्थ को इसलिए नियमित भागवत को श्रवण करना चाहिए। नारद मुनि भी वही उपदेश दिए। उपासित महामुनि, संतों की उपासना करना चाहिए, संतों को घर में बुलाना चाहिए, संतों के मुख से भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो इसी प्रकार आस्ते आस्ते हमारे अज्ञानता नष्ट होते रहेंगे। जब भी हम ये सब पहले उपाधि से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? भक्ति करने के लिए कोई भी योग्य है। स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपि जानती परांगतिम। भगवान कहते वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई भी मेरी भक्ति को आश्रय करके, मेरी चरण को आश्रय कर लेता है, उसको निश्चित रूप में मेरे पास आ जाता है। और तो इसी बात को प्रभुपाद जी भी लिखते कि तब गृहस्थ जीवन जोगी जीवन से की समान भी श्रेष्ठ है, यदि वो गृहस्थ जीवन के नियम को ठीक से पालन करता है। अतः कश्यप मुनि ने अपने पत्नी से पूछा कि क्या धर्म अर्थ काम नियम शास्त्र के अनुसार जो नियम है गृहस्थों को जो पालन करना, सब उसमें से कुछ त्रुटि कर दी है? कुछ त्रुटि क्या है? इसमें कोई त्रुटि वजोगी ना, तो वो तुम्हारे ऐसे दुखी रहना, इसका कारण क्या है? इस श्लोक में यही प्रश्न पूछ रहे हैं कौन? कश्यप मुनि। अगले 7 श्लोकों में वही प्रश्न आगे आगे एक एक करके प्रश्न पूछते रहेंगे, इसके बाद उसके उत्तर। कोई किसके प्रश्न है? 9 बज चुका है। किसके कोई प्रश्न है? भागवत में अलग-अलग व्रत के बारे में बताया। भागवत में अलग-अलग व्रत वगैरह अलग-अलग उसके बारे में अलग-अलग व्रत के लिए बोलाया है। सामने हो, क्या बोल रहे हो? कोई माइक है तो उसको माइक दो, नहीं तो सामने। जैसे वयोव्रत है, वैसे वर्तमान समय में ऐसे व्रत का पालन करने पे इसका फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? फायदा के लिए है, फायदा चाहिए इसको है। ये संसार में सबको फायदा चाहिए है। कोई भी कुछ किसको गीता का पढ़ने के लिए बोलो क्या फायदा मिलेगा?
फायदा सबको चाहिए ना, इसीलिए सब कहा गया। ये व्रत सब इसीलिए रखा गया क्योंकि लोगों को फायदा चाहिए, नहीं तो नहीं करें। मिलेगा अच्छा ये व्रत करने से पुत्र होगा, अभ्यास करेंगे, ठीक है। जिसको पुत्र नहीं तो फिर है? भगवान ने इसलिए सब तुरंत कोई पूरा निष्काम भक्ति करने के लिए हैं। भगवान कहते कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन? चतुर्विध भजते माम जना सुकृति न अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत, ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। कोई अर्थ विपदग्रस्त होकर, अर्थार्थी होकर, जिज्ञासु होकर और ज्ञानी होकर। ज्ञानी कोई ज्ञान प्राप्त के लिए भी है। अर्थ अर्थार्थी दो ही सकाम मध्य मानी और जिज्ञासु ज्ञानी दो ही मुख्य काम मानी। चैतन्य महाप्रभु कहते वो दोनों मुख्य चाहते। जिज्ञासु और जब होते हैं नैमिषारण्य के ऋषियाँ और ज्ञानी भक्त जैसे प्रहलाद, वो सब ये सब में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान सीधे भगवान की है। लेकिन जो आर्त अर्थार्थी ये दोनों सकाम भक्त हैं। तो आर्त अर्थार्थी ज़्यादा लोग जो भगवान की भक्ति में आते हैं ये आर्त अर्थार्थी। ज्ञानी जिज्ञासु बहुत कम है। तो आर्त अर्थार्थी तो फिर उनको क्या करेंगे? तो उनको तो वो कुछ तो ऐसे मिलेगा। हाँ, ध्रुव ने तपस्या किया था, भगवान तो आए दिए, तो फिर तो कुछ ऐसे प्रसंग आती हैं। रखा जाए आपको आस्ते आस्ते कुछ मछली पकड़ना है तो उसमें लगाते हैं ना, कुछ खाना दे के फिर उसको पकड़ा ले लेते। तो इसी प्रकार भक्ति में आस्ते आस्ते शामिल हो जाता है। ध्रुव महाराज शामिल हो गए। ब्रह्मा से बढ़कर राज्य चाहिए था, लेकिन जब मिल गए भगवान ने तभी स्वामीन बरंग न जाचे। हाँ, मैं कृत्य हो गया हूँ, बरंग न जाचे कृतार्थ अस्मि। मैं कृत्य हो गया, धन नहीं चाहिए, मेरे कुछ बर नहीं चाहिए। हैं? लेकिन प्रारंभ से ये सब जरूरी है। इसलिए भागवत में भिन्न भिन्न कहानी कहकर सभी को सबको माने आकर्षित किया जाता है। भगवान की भक्ति करो, क्या चाहिए तुम, सब मिल जाएगा तुमको, जो चाहिए धर्म अर्थ काम मुख्य सब दे देंगे। कौन देंगे? भगवान देंगे। हैं? भगवान सब कुछ दे सकते, सबकी इच्छा पूर्ण कर सकते। और काम सर्वकाम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेतः पुरुषम पराम। भक्ति जी को आश्रय करके परम पुरुष हैं विष्णु की पूजा करो, ये भागवत का संदेश है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, प्रश्न नहीं थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत की।